आ बैल तू मुझे मार, आपने अक्सर ये कहावत अपने जीवन में जरूर सुनी हो। और कुछ ऐसी ही परिस्थिति बनती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और विवादित चेहरे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के लिए। बृजभूषण शरण सिंह ने पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर हमले किए। विनेश फोगाट का यहाँ पर साफ तौर पर यह कहना है कि हम राजनीतिक रूप से जिस पार्टी ने हमें सहयोग दिया हम उसमें चले गए, हमने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, इसमें बृजभूषण शरण सिंह को आखिरकार क्यों आपत्ति है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया महिला खिलाड़ियों पर यौन शोषण का एक आधार बना करके और मेरे खिलाफ राजनीति कर रहे थे, और इस राजनीति के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ था। यानी कि निशाना पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने यह तक कह दिया है कि विनेश फोगाट जो कि ओलंपिक फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो जाती है, उनके साथ अच्छा हुआ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया था, अतः भगवान ने उनके साथ बुरा किया। इस पर राजनीति गर्म होती जा रही है क्योंकि विनेश फोगाट न सिर्फ अपने लिए, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए, न अपने परिवार के लिए, बल्कि देश के लिए इंटरनेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने जा रही थी। और यदि विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब होते तो फिर भारत का तिरंगा विश्व पटल पर लहराया जाता। यानी कि बृजभूषण शरण सिंह अपने इस बयान को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं। वही दूसरी तरफ उनके काफी अच्छे खासे करीबी माने जाने वाले WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने भी ये कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र था, अतः अभी तक उन्हें सजा क्यों नहीं हो पाई। बृजभूषण शरण सिंह पर एक कथित तौर का ये राजनीतिक षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के द्वारा रचित किया गया और खिलाड़ियों के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट किया। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 35 दिनों तक यहाँ विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट जैसे खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद खेल मंत्रालय ने उनको WFI अध्यक्ष पद से हटा दिया था और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के मामलों में यहाँ पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी। धारा 354A, B, C और D के तहत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और अभी मामला लंबित है, विचाराधीन। न्यायपालिका पर यहाँ पर कहीं ना कहीं अब बृजभूषण शरण सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। इस पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बृजभूषण शरण सिंह पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह जो कि महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के मामलों में शामिल थे, उनको इस तरीके से खिलाड़ियों पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आरोप लगाने की कि आखिरकार वे कांग्रेस पार्टी में क्यों शामिल होते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ये भी कहती हुई नजर आई कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह, इसके साथ साथ पूर्व हॉकी टीम के खिलाड़ी रहे संदीप सिंह जो कि हरियाणा में खेल मंत्री भी रह चुके हैं, इसके साथ साथ साइना नेहवाल की बात करें, PT ऊषा की बात करें, ये तमाम वो खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यहाँ तक कि हरियाणा में महम विधानसभा सीट से जिन दीपक हुड्डा को और उनकी पत्नी स्वीटी बुरा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां की गई है भाजपा की तरफ से, वे भी खिलाड़ी ही रह चुके हैं। यानी कि निश्चित तौर पर यहाँ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाने पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने बृजभूषण शरण सिंह को फटकार लगाई है। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह को हिदायत दी है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर बृजभूषण शरण सिंह कोई बयान ना दे, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। यानी कि बीजेपी हाईकमान नहीं चाहती कि तीसरी बार हरियाणा में जो सरकार बनाने के सपने भाजपा देख रही है, उन सपनों को यहाँ से चकनाचूर किया जाए। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के संपूर्ण हरियाणा में जबरदस्त यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आम लोग बृजभूषण शरण सिंह पर विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करवाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल बना हुआ है वो वाकई यहाँ से चिंताजनक विषय है। आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाने के बाद
कांग्रेस ने उन्हें जींद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। जींद जिले की जुलाना सीट एक हॉट सीट मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी वर्ष 2005 से उस सीट पर चुनाव नहीं जीत पाई है और ऐसे में उनको उम्मीद है कि विनेश फोगाट इस बार इस सीट पर परचम लहराते हुए नजर आएंगी। इससे पहले आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ये तक कहा था विनेश फोगाट जिस वक्त डिस्क्वालीफाई ओलंपिक से हो गई थी उस दौरान कि हम राज्यसभा विनेश फोगाट को भेजना चाहते थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर हमारे पास नंबर ना होते हुए, यानी कि जितने विधायकों की आवश्यकता होती है उन विधायकों का संख्या बल ना होते हुए राज्यसभा भेजने में नाकाम रहे हैं, लिहाजा अब उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विनेश फोगाट का जो खेल प्रदर्शन था वो यहाँ पर एक गोल्ड मेडलिस्ट से भी अधिक यहाँ पर प्रभावशाली था। वो गोल्ड मेडल जीतने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। इसके साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा है कि हरियाणा सरकार के द्वारा विनेश फोगाट का कोई सम्मान नहीं किया गया। विनेश फोगाट ने खुद ये कहा कि जिस वक्त मैं पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हुई और उसके बाद भारत वापस लौटी, खेल मंत्रालय या फिर केंद्र सरकार के कोई भी अधिकारी या मंत्री मेरे स्वागत के लिए, सम्मान देने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए मेरे से संपर्क करने से दूर रहे। लिहाजा मैंने अब अपना रास्ता तय कर लिया है और शायद भगवान को ये मंजूर था कि मैं कुश्ती नहीं बल्कि दूसरे किसी क्षेत्र में यदि अपने हाथ आगे बढ़ाऊं तो मुझे अधिक सफलता यहाँ से मिलती हुई नजर आएगी। अब देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ भी तमाम उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने, पूर्व विधायकों ने यहाँ पर बगावती सुर अपना लिए हैं। टिकट वितरण होने से बाहरी नेताओं की यहाँ पर ताजपोशी कहीं ना कहीं टिकट वितरण के वक्त पर देखी गई। जिस तरीके से दूसरी पार्टियों से आने पर लोगों को टिकट दिए गए, इस पर साफ तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में यहाँ पर रोष का माहौल देखने को मिला। तमाम दिग्गज चेहरों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना ये होगा कि हरियाणा की राजनीतिक रूपरेखा को किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी साधती हुई नजर आएगी, किस तरीके का माहौल तैयार किया जाएगा, किस तरीके से राजनीतिक रूप से बीजेपी अपनी ज़मीन को बचा पाएगी हरियाणा में, क्योंकि जाट वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में मौजूद है और जाट वोट बैंक की नाराज़गी कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है हरियाणा विधानसभा चुनाव में। ऐसे में देखना ये होगा कि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया को कांग्रेस पार्टी ने अपने दल में शामिल करके क्या एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया है और इस ट्रम्प कार्ड के चलते ही यहाँ पर भाजपा को हराने की पटकथा लिखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ भी संपर्क में जुटी हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच विचार चिंतन मंथन हो रहा है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं आगामी वक्त की रणनीति भी उसी तरीके से तय करते हुए नजर आएंगी। लेकिन यहाँ जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वो वाकई दिलचस्प है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों के दम पर तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने के तमाम दावे पेश करते हुए नजर आ रही है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि हम फिर से हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब होंगे, जबकि दूसरी तरफ स्थानीय दल और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चक्रव्यूह बनाकर बीजेपी को फंसाने का प्रयास कर रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। 5 अक्टूबर को प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश में करीब 1 करोड़ 5 लाख पुरुष मतदाता हैं, 95 लाख महिला मतदाता हैं और पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ के पार चली जाती है। और ऐसे में देखना ये होगा कि हरियाणा की 2 करोड़ की जनता किसे अपना सियासत का सिरमौर चुनती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।